बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कथा तो एक चोरी कोई सबूतरी भी सुनाएंगे, विशेष बात पर ध्यान दें आप लोग, क्योंकि ये तो कष्टों में सवाल ढोला भरा हुआ, बुरा मत मानना, सब लोग सुनते रहते, लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं शायद आपने न सुनी हो। मेरे विचार में तो 50% बात आपने न सुनी होगी, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। जीवन में हर व्यक्ति के 3 गुरु होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 3 गुरु न हो। 3 गुरु होते हैं प्यारे। अब 3 गुरु होते कौन कौन, ये और ध्यान दीजिएगा। पहला गुरु होता है कुल गुरु। पहला गुरु कौन है? कुल गुरु जी। इतना बैठे बस पूछने वाले, डरो मत, कोई बात ना है, बढ़िया बात है, पूछो, अच्छी बात है। कोई जिज्ञासे बात पूछे, मैं प्रयास करता हूं बताने का और अच्छा लगता है मुझे। जिज्ञासा तो की ना, लेकिन जब कोई फरमाइश लेकर आता गाना तो बुरा लगता है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कोई बात पूछना है पूछो, लिख के दो, कोई बात नहीं। कहने का मतलब पहला गुरु होता है कुल गुरु, दूसरा होता है शिक्षा गुरु और तीसरा होता है दीक्षा गुरु। कितने हुए? 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुल गुरु का क्या काम है, शिक्षा गुरु का क्या काम है और दीक्षा गुरु का क्या काम है? कुल गुरु का काम है हमारे जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं ना, उन संस्कारों को विधिवत रूप से संपन्न कराना। बोलिए गोविंद भगवान की। कुल गुरु क्या करता है? गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार हमारे जीवन में आता है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार होते हैं और उन 16 संस्कारों को जो पंडित हमारे घर में कराने आता है वो कुलगुरु होता है। विवाह होता तो आता कि नहीं आता? बोलो। और जब नाम रखता था तब संस्कार हमारे बिगड़े हुए हैं प्यारे। क्या बिगड़े हैं? संस्कार। अरे पहले शिक्षा दीक्षा संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, और एक संस्कार बहुत चल रहा है, वो हमारी माताओं की कृपा से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये लोग जानते नहीं हैं, और हम भी जब तक इसकी जानकारी नहीं हुई थी तब तक हम भी कहते थे कि ये महिलाएं बहुत गलत काम करती हैं। कौन सा संस्कार? बोले मोहब्बत। क्या करते हैं? पहले हम जब जानकार नहीं थे हम कहते हैं खामखा का बवाल है, लेकिन जब मैंने 16 संस्कारों को पढ़ा है तब मुझे जानकारी हुई कि ये भी एक संस्कार है 16 संस्कारों में। इसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। क्या कहते हैं? अन्नप्राशन संस्कार। ये 6वां संस्कार है। इसी दिन से बच्चे को अन्न खिलाना प्रारंभ होता है, उसके अंदर की गंदगी दूर होती है और वो अन्न खाना प्रारंभ करता है। बच्चे का लड़के का होना चाहिए समतिथि, समवर्ष और सम महीनों में। ध्यान में यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भूल करती हैं। लड़के का होना चाहिए समवर्ष, समतिथि और सम महीना। सम माने 6वें में हो जाए, 8वें में हो जाए, 10वें में हो जाए, 12वें में हो जाए, 4थे महीने में हो जाए, दूसरे में हो जाए, हैं? तिथि भी सम होना चाहिए और बेटी का होना चाहिए विषम तिथियों में। लड़के का अगर मोबर का तो 6 होना चाहिए या फिर अष्टमी होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए। ठीक है जी। सम तिथियों में लड़के का, विषम तिथियों में बेटी का होना चाहिए। तो प्यारे, जो संस्कार 16 कराता है, जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार, यानी अज्ञाई लगवाता ना 13वीं की, वैसे वो संस्कार नहीं है प्यारे, बुरा मत मानना है, वो तुम्हारे ब्राह्मणों ने गड़बड़ कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। 16 संस्कार है। अंतिम संस्कार ये शरीर की जिस दिन अंतिम यात्रा होती है ना, वो कौन सा है? अंतिम संस्कार 16 संस्कार है। जो इन 16 संस्कारों को कराता है वो होता है कुलगुरु। कौन है वो? कुलगुरु। अब समझ गए कुलगुरु का क्या काम है? अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई होगा जिसका कुलगुरु ना हो? बोलो। सबका होगा नहीं होगा दादा? हो जी जी, सबका होगा ना?
यानी कुलगुरु सबका होता है। तो पहला गुरु कौन हुआ? कुलगुरु। और दूसरा हुआ शिक्षा गुरु। दूसरा कौन है? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु उसे कहते हैं जो शिक्षा प्रदान करता है। ध्यान दे जरा, शिक्षा गुरु कौन है? जो शिक्षा प्रदान करे। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। कितने गुरु किए? 24। लेकिन कैसे गुरु थे वो? शिक्षा गुरु थे। कैसे थे वो? शिक्षा गुरु। उन सबकी गिनती काय में थी? केवल शिक्षा गुरु यानी एक गुरु। कौन था वो? शिक्षा गुरु की कोई गिनती नहीं होती है। एक से लेकर के जहां से हम पढ़े हैं ना, जब तक शिक्षा अध्ययन किया है, वहां तक के जिन लोगों ने पढ़ा वो सब गुरु हैं। लेकिन हाँ कौन? शिक्षा गुरु गिनती एक में होगी। और शिक्षा गुरु में सबसे पहली गुरु कौन है मालूम? माँ। पहली शिक्षा कौन है? माँ। माँ बालक को जैसा चाहिए वैसा बना लेगी, है? जैसा चाहिए वैसा बना लेगी। लेकिन अम्मा अपनो ही ना मोद हो पाती। जय हो। है? माता जी जब अपनो ही मोह ना धो पाए तो तुम्हें क्या बनाएगी? बनाएगी क्या? बोलो। माँ अगर चाहे तो अब भी ये वादा है, माँ अगर चाहे तो संतान बढ़िया बन सकती है, संतान चरित्रवान बन सकती है प्यारे। क्योंकि माँ की शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बालक जब कुछ बोलता नहीं तो कौन बोलना सिखाता है? माँ ही सिखाती है ना। है? पापा कहना कौन बताता है? माँ ही तो बताती है प्यारे। एक बार एक बहन कथा सुनने आती थी। एक बहन जी कथा सुनने आती थी, उनके साथ में छोटा सा बच्चा था। और वो छोटा सा बच्चा जब कथा में साथ जाता था तो ऐसा होता था, बच्चे की आदत होती है ना, वो बच्चा देवी जी के कपड़ों में टॉयलेट कर देता था। टॉयलेट समझते आप लोग? पेशाब कर देता। अच्छा, पेशाब। देवी जी के कपड़े खराब हो जाते थे। गुरुजी ने बताया कथा में कि बालक को जैसा माँ समझाएगी वैसा बालक बन जाएगा। तो उसे उस बात की लगन लग गई। उसने बालक को समझाना प्रारंभ किया। कहा बेटा जब तुम्हें टॉयलेट लगा करे ना, तुम्हें जब पेशाब लगा करे तो हमसे कह दिया करो हम गाना गए। अच्छा, गाना। हम समझ लिया करोगे कि बेटे को हमारे को टॉयलेट परेशान कर रही है ना। तो ये शारीरिक रोग है, ये शारीरिक रोग है, सबको लगती है वो। धीरे धीरे 1 वर्ष हुआ और माँ ने सिखा पढ़ा के ट्रेंड कर दिया। बालक को जब ये समस्या होती है तो बालक कह देता अम्मा हम तो गाना गए। अच्छा। माँ समझती है कौन सा गाना गाएगा भाई? एक बार ऐसा हुआ, बालक के घर पर मामा आ गए। बालक के घर पर मामा आ गए और मामा जब आए तो मामा लाए जलेबी। जय मत कहो करो गुरुजी, हमारे मन चले आते हैं। दादाजी मामा क्या लाए? बालक को जो कोई खिलाने पिलाने वाली चीज खिलाएगा ना, बालक उसी के पीछे घूमेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब वो बालक जो अगर आप लोग बिस्कुट का पैकेट दे दो, 2-4 देना शुरू कर दो, 2-4 दिन लगातार खिलाओ तो तुम्हारे पीछे आएगा, पापा को भूल जाएगा। है? बालक के मामा आए तो जलेबी लाए गर्मा गर्म। बालक ने देखा मामा आए जलेबी लाए, यहाँ बहुत बढ़िया बात है। बस मामा की लाई हुई जलेबी को खाया, मामा ने कुछ रख दी और जलेबी खाने के बाद उसने मामा की उंगली को पकड़ लिया। 7 दिन नहीं छोड़ा, शाम तक घूमता रहा। बोलिए गोविंद भगवान की। शाम तक घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। मामा भोजन करने के संग भोजन किया। शाम को मामा की चारपाई पर लेट गया, सो गया। रात के ठीक 12 बजे उठ के बैठ गया। जब सब लोग सो रहे हैं, बालक उठ के बैठा है। मामा ने कहा सो जा। बालक ने कहा मामा हम गाना गाएंगे। गाना गाए मामा। हाँ। मामा ने कहा रात के 12 बजे गाना गा गए, सो जा। दुनिया से तू गाने गाएगा? कौन सुनेगा तेरा गाना? बालक डर की वजह से लेट गया। बालक डर की वजह से लेट गया, लेकिन बालक जब लेट गया तो उसे चैन नहीं पड़ा। जो उसका गाना ही ऐसा है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बालक फिर उठ के बैठ गया। बोले मामा हम जब तक गाना नहीं गा लेंगे तब तक हम चैन से सो नहीं पाएंगे। मामा ने कहा ये मानेगा नहीं है? अगर तू नहीं मानेगा तो मेरे कान में चुपके से गा ले। अच्छा। अब मामा कहा जाने कौन सा गाना गाएगा?
मामा ने आदेश दिया कि अगर नहीं मानता तो मेरे कान में गा लेना। और जैसे मामा का आदेश हुआ और बालक ने अपना गाना प्रारंभ किया। बोलिए गोविंद। बालक ने जैसे गाना प्रारंभ किया और उसका गाना प्रारंभ होते ही मामा ने सब कपड़े खराब क्या करना, बोले हम गाना गा रहे हैं ना। माते था कहने का मतलब ये माँ ने सिखाया ना। किसने सिखाया? माँ ने। माँ अगर जैसा चाहेगी वैसा बालक बनेगा। एक बहुत बड़ा डाकू, समय को देखते हुए अंत में फांसी की सजा बोली गई। अंत में फांसी की सजा बोली गई। फांसी के तख्ते पर ला करके खड़ा हुआ है। अधिकारी ने पूछा अंत में किससे मिलना चाहते हो? एक व्यक्ति से मिल सकते हो जिससे तुम्हारी इच्छा हो। उस दस्यु ने कहा कि मैं अपनी माँ से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं अपनी माँ से कुछ बात करना चाहता हूं। बहुत भारी भीड़ लगी है सामने। फांसी के फंदे पर खड़ा है व्यक्ति। माँ को आवाज लगाई गई। माता का हृदय बेटे की फांसी को देखने के लिए आई। बेचारी आंख से आंसू निकल रहा है। और जैसे आवाज लगाई कि माँ से मिलना चाहता माँ है, दौड़ती हुई आई। दौड़ती हुई आई माँ। फांसी के फंदे पर खड़ा है बेटा। बेटे ने जैसे माँ को आते हुए देखा, माँ बेटे के पास में पहुंची और माँ ने जैसे ही बेटे को देखा, बेटे ने माँ की दोनों हाथों से कौरी भर ली, पकड़ लिया और पकड़ करके माँ को न कुछ कहा न सुना। दोनों हाथों से माँ को पकड़े हैं और मुंह से माँ की नाक को काट करके फेंक दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। माँ की नाक मुंह से कतर के फेंक दी है। माँ से कहा कुछ नहीं। और जब माँ के नाक कटी देख करके जनता ने कहा इसने बहुत मूर्खता की है ना, है? मरने के टाइम पर माँ के साथ में यह अन्याय, इतना दुष्ट, माँ के साथ में ऐसा काम। आहा, माँ की नाक से खून टपक रहा है। अधिकारी ने पूछा तूने ये ऐसा क्यों किया? तू तो मरने वाला है, माँ को कष्ट दिया। तब उसने कहा जो करा माता में फांसी के तख्ते पर झूलने जा रहा हूं ना, ये सब इसी की देन है। जय हो। आज जो मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है वो सब इसी की देन है। अगर ये मुझे पहले डांट देती कि चोरी करना पाप है, तो आज मुझे फांसी के तख्ते पर ला करके खड़ा नहीं किया जाता। ये सब मेरी माँ की भूल है। अगर ये भूल न करती तो मेरा जीवन बर्बाद नहीं होता प्यारे। प्रथम शिक्षिका कौन है? माँ है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जिससे बालक का भविष्य बने। है? ये झटकेदार गीतों से कुछ नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। है? एक भैया जी करे झटकेदार गीत सुनाओ। अरे 50 साल हो गई हैं, 35 साल झटकेदार सुनाते सुनाते झटकेदार सुनाते रहेंगे क्या? बोली गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे, कहने का मतलब भाई बनाइएगा, जो शिक्षा प्रदान करता है वो शिक्षा गुरु होता, चाहे एक हो चाहे 100 हो, लेकिन गिनती होगी उसकी शिक्षा गुरु। पहला है कुल गुरु और दूसरा है शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु किए हैं वो सब क्या थे? शिक्षा गुरु। क्या थे सब? शिक्षा गुरु। तीसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु। तीसरा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु का काम है मंत्र दे करके जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और मिलाना नहीं, मैं वादा करता हूं अगर चेला को विश्वास है और गुरु सच्चा है तो परमात्मा दूर नहीं है, मिलकर के रहता है प्यारे, मेरा वादा है। लेकिन होना चाहिए दोनों तरफ से विश्वास। जय हो। क्यों? बोले जिनका दीपक स्वयं बुझा हुआ है और वहां तुम अपना दीपक जलाना चाहो, जलेगा क्या? नहीं। जिसका दीपक स्वयं बुझा है वो कभी तुम्हारा दीपक जला सकता है क्या? बोलो, है? वही तुम्हारा दीपक जला सकता है जिसका दीपक जल रहा हो, है? और जो अपना बुझा दीपक लिए घूम रहा है
वो तुम्हारा सत्येंद्र कभी दीपक जलाने वाला नहीं है प्यारे, है इसलिए भटक मत जाना है। एक बात और आपको बताएं, एक बार एक सेठ जी गए तीर्थ में, एक बार एक सेठ जी तीर्थ में जा रहे थे और तीर्थ में जरा ज्यादा भीड़ थी भैया, ज्यादा भीड़ थी तो दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते, पति पत्नी दोनों लोग थे, सेठो सेठाई नहीं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। लेकिन जब अंत में पहुंचे दर्शन के लिए तो वहां का लेडीज लेडीज में जाएगी, जेंट्स जेंट्स में जाएगा। अब घरवाली को अलग कर दिया, बोली गोविंद भगवान की। अब सेठ चिंता में जा में कि हमारी घरवाली छूट गई और सेठानी चिंता में जा से कि हमारे घरवाले छूट गए, दोनों चिंता में, दोनों चिंता में पंगत में लगे हुए हैं। दर्शन किए और दर्शन करने के सेठ ही जब लौट करके आए तो सेठ ही सेठानी ढूंढ रहे और सेठानी सेठ ही को ढूंढ रहे, कोई एक दूसरे को नहीं मिल रहा। शाम हो गई, बिछुड़ गए प्यारे तीर्थों में। दूसरा दिन हुआ, प्रातः हुआ, सेठ फिर सेठानी को ढूंढने में लग गए। पूछ रहे महात्माओं से हमारी घरवाली को देखा है? लोगों ने कहा कहाँ रहते हो, कोई परिचय नहीं आता, नहीं पता नहीं, हम क्या जाने कौन तुम्हारी घरवाली है? उदास उदास घूम रहे थे। एक राम जी का मंदिर आया, पुजारी के पास पड़ के, पुजारी जी हमारी घरवाली बिछड़ गई है, कृपा करो अगर मिल जाए, क्योंकि अगर घरवाली इसकी बिछुड़ जाती है ना गड़बड़ हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बरन जी भोजन नहीं पचता लोगों को। राम जी के पुजारी ने कहा तुम्हारी घरवाली मिल जाएगी। कैसे? बोले 1.25 मन देसी घी के लड्डू बांटने पड़ेंगे राम जी के नाम से। अगर 1.25 मन देसी घी के लड्डू जब राम जी के नाम से बांट दोगे तो तुम्हारी पत्नी मैं मिला दूंगा। राम जी मिलवा देंगे, कृपा राम जी की हो जाएगी, मुझे विश्वास है। कल ले आओ, कल मंगलवार का दिन है, कल बांट दो। सेठ ने कहा ठीक है, ठेका दे दिया। होटल पर 1.25 मन देसी घी के लड्डू बन रहे हैं, पड़ोस में बड़ी खुशबू आ रही है। आहा, ताजे लड्डू हैं बेसन के भाई साहब रविंद्र जी, है 3-4 थाल में रख करके लोग सेवक जा रहे हैं। कहाँ? राम जी के मंदिर पर लड्डू पटने के लिए जा रहे हैं। बड़ी भीड़ लगी है लड्डू खाने वालों की, क्योंकि देसी घी के है ना, आज रोटी बड़ी भीड़ में लोग जा रहे हैं। 4 परात लगी हुई हैं, जा रहे थे। बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ा, हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बैठे थे। उन्होंने देखा बड़ी खुशबू आ रही देसी घी की। आहा, ये तो बड़ी भीड़ लड्डू है ना। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी को रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा राम जी के मंदिर पर। क्यों? कब मेरी घरवाली खो गई है, राम जी के मंदिर पर जा रहा हूं। पुजारी ने कहा कि अगर 1.25 मन लड्डू बंटवा दोगे तो तुम्हारी घरवाली मिल जाएगी, इसलिए राम जी के मंदिर पर जा रहा हूं। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा पागल हो गए हो क्या? क्यों? राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा अरे तभी तो कहा तुमसे पागल हो गए क्या? जो अपनी घरवाली को नहीं ढूंढ पाए तुम्हारी ढूंढेगा क्या? तुम पागल बने जा रहे हो। जो अपनी घरवाली को नहीं ढूंढ पाया वो तुम्हारी ढूंढ लेगा क्या? तुम्हें पता है जब राम जी की सीता खो गई तो खोज किसने की? किसने की? हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा राम जी जब अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाए, हमारी टेंगी टांग वाले हनुमान जी ने ढूंढ करके उनको दिया है, और तुम्हारी मिल जाएगी क्या? सेठ जी ने मत्था ठोका, बोले वास्तव में बात तो सही है। जो अपनी पत्नी नहीं ढूंढ पाए, हनुमान जी की मदद ली, तब हनुमान जी ने उनकी सीता को ढूंढा है, तो हमारी भला क्या ढूंढ लेंगे? तो जो राम जी के मंदिर पर लड्डू बटने जा रहे थे ना, वो हनुमान जी के मंदिर पर बटने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखने का वास्तव में हनुमान जी ने उनकी पत्नी का पता लगाया है, और अगर बेच नहीं खोजने वाले तो अपनी नहीं ढूंढ लेते है? लड्डू हनुमान जी के मंदिर पर बट रहे हैं, लड्डू बट रहे, देसी घी के लड्डू, बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी खाने वालों की। उधर से सेठानी सेठ को ढूंढती ढूंढती घूम रही हैं। आहा, 11-12 बजे का टाइम। सेठानी ने कहा भूख लगी, कुछ खाने को मिल दो, बेऊ लेने में लगी। हाँ, उसी लाइन में वो भी लगी प्यारे पीछे है, और सेठ ही लड्डू बांट रहे थे। सेठ ही लड्डू बांट रहे और सेठानी धीरे धीरे जैसे आगे पहुंची। आहा, सेठ ने सेठानी को देखा, सेठ ने सेठानी सेठ को। सेठानी ने लड्डू लेना तो बंद कर सेठ को पकड़ लिया। कहाँ गए थे? बोलिए गोविंद भगवान की।
सेठानी ने कहा कहाँ गए थे? और सेठ ने लड्डू बांटना बंद कर दिया और तुम्हारे मारे परसों के हम परेशान रोटी नहीं खाई। बड़ी कृपा हुई हनुमत लाल जी की। दोनों ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु तुम्हारी ही कृपा है। अरे तुमने राम की तो मिला ही दी, लेकिन आज तुमने हमारी भी मिला दी। जय हो। है तो कहने का मतलब जो स्वयं अपना काम नहीं कर सकता वो तुम्हारा काम क्या कर सकता है? क्या करा देगा प्यारे? है जो स्वयं अवगुण की खान हो, जय हो। बुरा मत मानना। जो स्वयं दारू पीता हो जय हो। वो तुम्हारा तुमसे कहे दारू छोड़ दोगे? सत्य। उसकी बात का कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो। है स्वयं अगर विषय हो, अवगुण की खान स्वयं अवगुण हो और दूसरे से कहे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे। प्रभाव तब पड़ता है जब वक्ता को भी अपना आचरण सही रखना चाहिए। सत्य महाराज, सत्य। अगर हम गलती करते हैं, हम बीड़ी अगर पीते हैं तो हमें तुमसे कहने का अधिकार नहीं कि बीड़ी मत पियो। ध्यान रखिएगा। और जो लोग पी करके मंच पर बैठ करके आला ढोला गाएं और कहें कि ये काम गलत है, अरे तो तुम्हारी मूर्ख, तुम खुद कर रहे हो, उनसे कह रहे हो गलत है। सत्य महाराज। है? बोलो। तुम स्वयं तो कर रहे हो और दूसरे कह रहे गलत है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कोई बात नहीं है प्यारे। बोले पर उपदेश कुशल बहुते, उपदेश कुशल बहुते, पर उपदेश कुशल बहुते रे, पर उपदेश कुशल बहुते रे, पर उपदेश कुशल बहुते रे, पर उपदेश कुशल बहुते रे। अब किया चलाई तो नर न ढनेरे, किया चलाई तो नर न पर उपदेश कुशल बहुते रे, पर उपदेश बहुते रे। अरे किया चलाई तो नर न ढनेरे। गोस्वामी लिख दिया है कि पर उपदेश कुशल बहुते रे, और जेही आचरहि सो नर न धनेरे। और दूसरों को तो बहुत लोग उपदेश देंगे, लेकिन उनका स्वयं आचरण करने ऐसा लोग बहुत कम होंगे। सत्य। ऐसे लोग बहुत कम होंगे प्यारे। एक बुढ़िया पहुंची अपने नाती को लेकर के एक संत के पास। एक बूढ़ी अम्मा नाती को ले गई। ज्यादा मिठाई खाता था। क्या खाता था? गुड़ ज्यादा खाता था। और जब ज्यादा गुड़ खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ये अजीब बीमारी अभी से चली, पहले नहीं थी। है? बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। हमारे आयरन जी जकात बाकी दवा खा लो, ऐसी दवा कोई दो रोटी हमारी बंद हो जाए।